वेलकम टू मीरा मैथ्स क्लासेस क्लास 8 चैप्टर 8। आज से करेंगे परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है टेक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए 5% व्हेन एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इक्वल्स टू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको लिखेंगे 5%। ये 5% है, इस 5% को फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और q इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो ये एक फ्रैक्शन होता है, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। तो जब भी परसेंटेज हटेगा तो याद रखिएगा डिवाइड में हो जाएगा 100। इस परसेंट का मतलब होता है पर 100, तो इसको लिखे हुए हैं पर 100। सॉल्व करेंगे तो 5 का टेबल से 1 टाइम्स में और 5 का टेबल से ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। तो अब लिख सकते हैं इसको 1/20। अब ये 1/20 एक फ्रैक्शन है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और q इज इक्वल टू नॉट जीरो भी है। तो हमारा आंसर होगा फ्रैक्शन में 1/20। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 1/20। क्वेश्चन नंबर बी है द रेशियो 3:4 इज इक्विवेलेंट टू। सॉल्व करना है 3:4 को और बताना है ये परसेंटेज में किसके इक्विवेलेंट है। तो ये लिखा हुआ है 3:4। इसको लिखा जा सकता है 3/4। जब भी रेशियो a:b में हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a/b। तो यहाँ पे लिख दिए a/b इस फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब यहाँ पे परसेंटेज में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो जब भी परसेंटेज में चेंज करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब 4 का टेबल में कॉमन है, काट सकते हैं। 4 का टेबल से 4 1 जा 4, 25 4 जा 100। मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 3 से तो ये हो जाएगा 25 3 जा 75%। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 75। ऑप्शन नंबर सी में टिक लग जाएगा 75%। क्वेश्चन नंबर सी है पलक्स सैलरी इज 2500 इफ सी गेट्स 10% रेज द न्यू सैलरी विल बी। क्वेश्चन कह रहा है पलक का जो सैलरी है वो अभी 2500 है। अगर इसके सैलरी में 10% का इंक्रीजमेंट हो जाता है तो न्यू सैलरी क्या होगा। तो इसको बनाने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है 2500 का 10% निकालेंगे और 10% जो आएगा उनके सैलरी में ऐड कर देंगे, तो यहाँ से न्यू सैलरी निकल जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहला मेथड पलक सैलरी अभी 2500 है, इंक्रीजमेंट या रेज जो किया गया है वो 10% का किया गया है। तो लिखेंगे रेज इज इक्वल टू 10%। अब 10% किया गया है इसके सैलरी में, तो 10% इंक्रीजमेंट करते हैं 2500 में। 10% का जो इंक्रीजमेंट होगा वो होगा, परसेंट हट जाएगा, यहाँ पे 10% लिखेंगे तो ये परसेंट हट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 100 से। सॉल्व करेंगे तो 10 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, तो ये आएगा 250 रुपीज। तो जो 10% का इंक्रीजमेंट हुआ वो 250 रुपीज हुआ। अब न्यू सैलरी जो होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। न्यू सैलरी जो अभी जो सैलरी था उसमें से 10% जो इंक्रीजमेंट हुआ उसको ऐड कर देंगे 250। तो ये हो जाएगा 2500 में 250 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2750। सेकेंड मेथड है 10% का इंक्रीजमेंट हुआ। अब जब भी 10% का इंक्रीजमेंट होगा तो आप निकालिएगा 110% का। इसका रीजन ये है कि कोई भी चीज 100% होता है। जब 100% है तो जिसमें से 10% इंक्रीजमेंट हो गया तो अब ये 110% हो गया। तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा इससे। अभी जो करंट सैलरी है 2500, इसमें से इंक्रीजमेंट कर देंगे 110% का, तो न्यू सैलरी जो होगा वो डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2500 में 110% निकालेंगे, परसेंट हट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 100 से। 10 कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 250 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 2 से 22 प्लस 5 27। तो यहाँ पे भी 2750 आया और यहाँ पे भी 2750 आया।
ये डायरेक्ट 110% निकालने से आया और ये 10% इंक्रीजमेंट को निकालकर उसके ओरिजिनल सैलरी में ऐड करने के बाद न्यू सैलरी बना। तो दोनों मेथड सही है। ज़्यादातर क्वेश्चन सेकेंड मेथड से बनाएंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट जितने भी बनेंगे वो सेकेंड मेथड से बनेगा। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा 2700। क्वेश्चन नंबर डी है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस डिक्रीज्ड फ्रॉम 50,000 टू 45,000। एक प्लेस है जिसका पॉपुलेशन 50,000 था, अब 45,000 हो गया। द परसेंट डिक्रीज्ड इन द पॉपुलेशन इज, कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें दो फॉर्मूला याद रखना होगा, इंक्रीजेस परसेंट एंड डिक्रीजेस परसेंट को। तो इंक्रीजेस परसेंट होता है इंक्रीज इन वैल्यू, जब कभी किसी भी नंबर का इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन का इंक्रीज होगा, वो यहाँ पे रखेंगे और ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो इंक्रीजेस परसेंट निकल जाएगा। सेकंड है डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए डिक्रीज इन वैल्यू, कितना डिक्रीज हुआ है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 और परसेंटेज का साइन। तो इस क्वेश्चन में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज फॉर्मूला यहाँ पे डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं डिक्रीज इन वैल्यू। तो निकालेंगे इस क्वेश्चन में डिक्रीज इन वैल्यू। तो डिक्रीजमेंट जो हुआ, पॉपुलेशन था 50,000 और 45,000 हो गया, माइनस करेंगे तो डिक्रीज वैल्यू निकलेगा 5,000 का। 50,000 में से 45,000 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5,000। अब डिक्रीज परसेंट निकालना है, तो फॉर्मूला होता है डिक्रीज परसेंट का डिक्रीज इन वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो डिक्रीज इन वैल्यू हुआ है 5,000 का, तो लिखेंगे 5,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल जो वैल्यू था वो 50,000 था। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। सॉल्व करेंगे तो 10 10 10 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, बच जाएगा 50/5। सॉल्व करेंगे तो 5 का टेबल से 50 कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो आंसर आएगा 10% का डिक्रीजमेंट। तो जो डिक्रीजमेंट हुआ शहर में पॉपुलेशन का वो हुआ 10% का। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 10%। नोट कर लेंगे इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला, आने वाले क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर ई है रणधीर अर्न्स 80,000 पर मंथ एंड सेव 25%, 75% ऑफ द रिमेनिंग इज स्पेंड ऑन फूड, क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स। क्वेश्चन कह रहा है रणधीर अर्न करता है पर मंथ 80,000, इसमें से ये 25% को सेव कर लेता है। अब जो पैसा बचता है उसका 75% वो फूड में, क्लॉथ्स में और अदर थिंग्स में खर्च कर देता है। क्वेश्चन पूछा गया है द अमाउंट स्पेंड ऑन क्लॉथ एंड अदर थिंग्स, जो कपड़े पे, खाने पे जो खर्च किया गया है वो कितना अमाउंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन है, दिया हुआ है रणधीर का अर्निंग, तो लिखेंगे रणधीर अर्न्स 80,000। अब जिसमें से सेव जो कर लेता है वो 25% सेव कर लेता है। तो 25% सेव करने के पास अब इसके पास रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो निकाल लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 80,000 का 25%, 25% परसेंट हट जाएगा, डिवाइड आ जाएगा 100 का, 10 10 10 10 कट जाएगा, बच जाएगा 800 इंटू 25। मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20। अब यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, तो टोटल जो है 20,000 जो है वो खर्च करेगा, जिसमें से इसके पास जो बचेगा 80,000 में से माइनस कर देंगे 20,000 को। सेविंग जो करता है अपने पास 25%, तो टोटल 20,000 वो सेव करके अपने पास रख लेता है। अब जो पैसा बचेगा 80,000 में से 20,000 को माइनस करेंगे तो 60,000 बचेगा। अब इसी 60,000 का 75% खर्च करता है क्लॉथ पे और अदर थिंग्स पे, तो कितना खर्च होगा, तो लिखेंगे स्पेंड, ये जो खर्च करता है वो 75% है। तो 60,000 सबसे पहले ये 80,000 कमाता है, उसमें से 25% सेव कर लेता है,
25% सेव करेगा, इसका मतलब 20,000 सेव करके उसके पास अब बचेगा 60,000। इसी 60,000 का जो खर्च करता है वो 75% करता है, तो निकालेंगे 60,000 का 75%, तो ये खर्च निकल जाएगा। तो लिखेंगे स्पेंड इज इक्वल टू 60,000, 75% निकालना है तो 75 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 10 10 10 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 30 का 0, कैरी 3, 6 7 42 प्लस 3 45। अब 0 बचा हुआ था 2, तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, तो टोटल जो खर्च होगा वो होगा 45,000। क्लॉथ पे और अदर थिंग्स पे जो रणधीर जो खर्च करेगा वो सब 45,000 खर्च करेगा। तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा 45,000। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, डेसिमल में और परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब भी डेसिमल में चेंज करना होगा किसी भी फ्रैक्शन को तो उसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 5 को 3 से, ये नहीं कटेगा तो डेसिमल लेना पड़ेगा, डेसिमल लेंगे 0 बिठाएंगे, 5 का टेबल से 6 टाइम्स में कट जाएगा 30। तो अब ये जो डेसिमल में होगा इस फ्रैक्शन का वो होगा 0.6। अब इसी फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में, तो चेंज करते हैं 3/5, ये फ्रैक्शन में है, जब भी परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 5 का टेबल से कट जाएगा 20 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 3 से, तो ये हो जाएगा 23 × 60, तो ये हो जाएगा 60%। फ्रैक्शन में हो जाएगा 3/5, तो डेसिमल में होगा 0.6 और परसेंटेज में 60%। क्वेश्चन नंबर बी है, पहले दिया हुआ है यहाँ पे डेसिमल में, चेंज करेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 0.24 को यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डिवाइड करेंगे 100 से, डेसिमल हट गया है तो बच जाएगा 24 डिवाइड बाई 100। कॉमन टेबल 2 का है तो ये 12 टाइम्स में कट जाएगा और ये 50 टाइम्स में, फिर से 2 का टेबल कॉमन है, 6 टाइम्स में कट जाएगा और ये 25 टाइम्स में, तो इसका फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो 6/25 होगा। अब इसी 6/25 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6/25। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 25 का टेबल से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 4 को, 6 4 हो जाएगा 24%। तो डेसिमल में 0.24, फ्रैक्शन में 6/25 और परसेंटेज में 24% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है, सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25%, जब परसेंट हटता है तो डिवाइड हो जाएगा 100 से। सॉल्व करेंगे 25 का टेबल कॉमन है, 25 1 25, 25 4 100, तो फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/4। डेसिमल में चेंज करेंगे 25/100 को, तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, क्योंकि 2 0 यहाँ से हटाएंगे तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो 5 और 2 2 डिजिट है उसके बाद डेसिमल लग जाएगा, तो डेसिमल में वैल्यू होगा 0.25, परसेंटेज में 25% और फ्रैक्शन में 1/4। क्वेश्चन नंबर डी है, 7/8 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 8 को 7 से, डिवाइड नहीं होगा डेसिमल लेंगे 0 बैठ जाएगा, 8 का टेबल से 8 8 64 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, डेसिमल ये है 0 बैठा सकते हैं। अब 8 का टेबल से ये 7 टाइम्स में 56 माइनस करेंगे 4 बचेगा, डेसिमल ये है 0 बैठा सकते हैं और 8 का टेबल से 5 टाइम्स में 40 कट जाएगा, तो इसका डेसिमल का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.875। परसेंटेज में चेंज करते हैं, 7/8 को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 2 का टेबल कॉमन है तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, ये 50 टाइम्स में, फिर से 2 का टेबल कॉमन है 2 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 25 से, 7 5 से 35 को 5, कैरी 3, 7 2 14 प्लस 3 17/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 16, 1 5 15, 2 7 14, डेसिमल लेंगे और ये हो जाएगा 2 5 10, तो 87.5% हो जाएगा 7/5 का परसेंट, डेसिमल में होगा 0.875, ये हो जाएगा 24%, ये हो जाएगा 6/25
और ये हो जाएगा 60% और 0.6। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए है 25 पैसे टू 50 पैसे का रेशियो बनाना है। तो रेशियो के बारे में याद रखिएगा, हमेशा ये यूनिट लेस होता है, मतलब जो भी ये सॉल्व होगा वो सेम यूनिट के साथ सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे पैसे हैं तो ये भी पैसे हैं, यूनिट इसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में ये रुपीज में है, ये पैसे में है, तो एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो पैसे को रुपीज में या तो रुपीज को पैसे में चेंज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में पैसे और पैसे हैं, तो इसका रेशियो बनाते हैं 25 पैसे इज टू 50 पैसे। पैसे से पैसे कट जाएगा, 25 का टेबल से कॉमन है, 25 वन ज़ा 25 और 25 टू ज़ा 50, तो रेशियो बनकर आएगा 1:2। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 1:2। क्वेश्चन नंबर बी है, ये है 4 रुपीज और ये है 50 पैसे, तो यूनिट सेम होगा। कभी भी रेशियो जो बनता है यूनिट सेम के साथ बनता है। तो सबसे पहले नोट कर लेंगे 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे होता है, तो या तो पैसे को रुपीज में बदलेंगे या तो रुपीज को पैसे में। तो इजी है रुपीज को पैसे में बदलना, क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 4 रुपीज इज इक्वल टू 4 इंटू 100 पैसे इज टू 50 पैसे। पैसे से पैसे कट जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 5 का टेबल से 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10 कट जाएगा, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, इस टू इधर बच जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 8:1। क्वेश्चन नंबर सी है, फिर से यहाँ पे यूनिट, ये मीटर है तो किलोमीटर है, मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में या तो किलोमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में। तो इजी है 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर हो जाएगा। तो 5 मीटर है, इस टू 2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। मीटर से मीटर कट जाएगा, 5 का टेबल से 5 वन ज़ा 5 और 5 टू ज़ा 10, 2 0 लगा हुआ है, 2 0 लगा देंगे, इस साइड बच जाएगा 1 इस टू 2 टू ज़ा 4, ये हो जाएगा 400। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:400। क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पे 30 सेकेंड है और ये 1 आवर्स है, फिर से यूनिट सेम नहीं है, यूनिट को सेम करेंगे तो 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 60 मिनट इज इक्वल टू, मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। चेंज करेंगे आवर्स को सेकेंड में, तो ये है 30 सेकेंड इज टू 1 आवर्स। 1 आवर्स को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। सॉल्व करेंगे तो 30 का टेबल से 30 वन ज़ा 30, 30 टू ज़ा 60 कट जाएगा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर डी का रेशियो बनेगा 1:120। क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। इन रेशियोज को परसेंटेज में चेंज करना है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं, जब भी कभी रेशियो में दिया होगा A:B, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं A/B। A:B A/B के इक्वल होता है। तो सबसे पहले ये 4:5 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 4/5। परसेंटेज में चेंज करना है, तो याद रखना है जब भी परसेंटेज में चेंज करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 5 का टेबल से कट जाएगा ये 20 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 4 से, तो ये हो जाएगा 80%। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 80%। क्वेश्चन नंबर बी है, फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है A:B, तो लिख सकते हैं 5/10। अब इस 5/10 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो याद रखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 10 का टेबल से 100 कट जाएगा 10 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 5 से, 10 5 हो जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 50%। क्वेश्चन नंबर सी है, फिर से A:B है, तो लिख सकते हैं 6/100। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6%। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 6%। क्वेश्चन नंबर डी है, फिर से ये A:B है, लिख सकते हैं आप 12/25। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज का साइन लगाइए, 25 का टेबल से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 4 से,
12 4 से हो जाएगा 48%। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 48%। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर ए, 19% ऑफ 4200 रुपीज। 4200 रुपीज का 19% निकालना है, तो इसको लिखेंगे 4200 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसका 19% निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 19% से। परसेंट हटेगा तो डिवाइड हो जाएगा 100 से, डिवाइड करेंगे 100 से, सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बच जाएगा 42 इंटू 19। मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, 19 टू ज़ा 38, 38 का 8 कैरी 3, 19 फोर ज़ा 76, 76 प्लस 379। तो अगर 4200 का 19% अगर निकालना होगा तो ये 798 रुपीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 798। क्वेश्चन नंबर बी है, 75% ऑफ 440 kg। तो निकालेंगे 440 kg का 75%, परसेंट हटेगा, 100 से डिवाइड होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 का टेबल से 15 5 जा 75, और 5 का टेबल से 5 2 जा 10, 2 का टेबल से 2 1 जा 2, और 2 का टेबल से 22 टाइम्स में 44 कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 15 से, तो ये हो जाएगा 15 2 जा 30 का 0 कैरी 3, 15 2 जा 30 प्लस 3 33, तो ये हो जाएगा 330 kg। 440 का 75% निकालेंगे तो 330 kg होगा। क्वेश्चन नंबर सी है, 20 ग्राम ऑफ 30%। 20 ग्राम है, इस ग्राम का 30% निकालेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, परसेंटेज हटेगा, डिवाइड होगा 100 से, सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 6 ग्राम। क्वेश्चन नंबर डी है, 2.5% ऑफ 350 मीटर। तो 350 मीटर का निकालेंगे 2.5%, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, परसेंटेज का साइन लगेगा, परसेंटेज हटेगा, डिवाइड होगा 100 से, 2.5 डिवाइड बाई 100। इस डेसिमल को हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 10 से, क्योंकि डेसिमल के पास 1 डिजिट है। तो लिखेंगे 350 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 10, डेसिमल हट गया तो 25 होगा। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 का टेबल में 1 टाइम्स में, और 25 का टेबल से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, बच जाएगा 35/4। सॉल्व करेंगे तो 4 का टेबल से 4 8 जा 32, 3 0 30, और डेसिमल लेंगे तो ये 7 टाइम्स में 28, और ये 5। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 8.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 8.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का ए, इफ 14% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 63, फाइंड द नंबर। एक नंबर है, लेट कर लेते हैं उस नंबर को x, लेट नंबर बी x। अब इस x का 14%, सर्टेन नंबर को लेकर लिए हैं x, और इस x का 14% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 63 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 63। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो नंबर निकल कर आएगा, फाइंड द नंबर, तो वो नंबर को फाइंड करते हैं, x इंटू परसेंटेज हटेगा, डिवाइड होगा 100 से, इज इक्वल टू 63। x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 63 में मल्टीप्लाई होगा 100, क्योंकि LHS में डिवाइड में है तो RHS में जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, LHS में मल्टीप्लाई में है, RHS में आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। 7 का टेबल कॉमन है, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, 2 का टेबल से 100 कट जाएगा 50 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 50 से, तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो लग जाएगा, तो x का वैल्यू आया 450, तो वो नंबर था 450 जिसका 14% करने के बाद 63 आएगा, तो नंबर होगा 450। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। क्वेश्चन नंबर बी है, फिर से 12 होल 1/2% ऑफ अ सर्टेन अमाउंट। तो लेट कर लेते हैं, वो अमाउंट x है, लेट अमाउंट बी x। अब इस x अमाउंट का 12 होल 1/2% 62.50 है, तो लिखेंगे x
का 12 होल 1/2% को, ये मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 12 2 से 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, 25/2% इज इक्वल टू 62.5 दिया हुआ है, 62.5, जीरो दिया हुआ है, डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है तो केवल लिखेंगे 5। एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, x इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू परसेंट हटेगा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 100 से, इज इक्वल टू 62.5। एक्स का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 25 का टेबल से 1 टाइम्स में और 25 का टेबल से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो बचेगा x इंटू 1 1 जा 1 डिवाइड बाई 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 62.5। x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से ये डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 62.5 इंटू 8, डेसिमल को हटाएंगे डिवाइड करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 62.5 डिवाइड बाई 10 इंटू 8। कॉमन टेबल से काटेंगे, 2 का टेबल से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में और 2 का टेबल से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो बच जाएगा x इज इक्वल टू 625 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। फिर से 5 का टेबल से कट रहा है, 5 का टेबल से ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 5 25, 5 5 जा 25, 125 टाइम्स में कट जाएगा। x इज इक्वल टू 125 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 को तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 का 0, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 का 0, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो 500 हो जाएगा। x का वैल्यू होगा 500, तो 500 का 25/2% करेंगे तो 62.5 आएगा। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा 500। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड इंक्रीज्ड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर ए है 20 रुपीज बाई 20%। तो इसको बनाने के दो मेथड हैं। सबसे पहले 20 रुपीज का 20% निकालेंगे और 20 में ऐड कर देंगे, या तो सेकेंड मेथड जो इजी है, जब भी कोई नंबर है या कुछ भी चीज़ है तो वो 100% है, तो 100% में 20% को इंक्रीज कर दिया गया तो ये हो जाएगा 120%। तो डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ पे 20 रुपीज का 120%, तो सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 12 2 हो जाएगा 24। तो जब 20 रुपीज किसी के पास है उसमें 20% का इंक्रीज कर दिया जाएगा तो उसके पास 24 रुपीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 24। क्वेश्चन नंबर बी है फिर से 75% 75 सेंटीमीटर में 4% का इंक्रीजमेंट हुआ, तो सभी चीज़ 100% है, तो 75 में 4% का इंक्रीजमेंट, तो 100 से ये हो जाएगा 104%। अब परसेंट हटेगा डिवाइड हो जाएगा 100 से, 75 इंटू 104 डिवाइड बाई 100। सॉल्व करेंगे, 25 का टेबल कॉमन है, 25 4 जा होता है 100 और 25 3 जा होता है 75। 4 का टेबल से 104 कट जाएगा, 4 2 जा 8, 2 4 24, 4 6 जा 24। मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 26 से, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 78 सेंटीमीटर हो जाएगा अगर 75 में 4% का इंक्रीज किया गया तो। क्वेश्चन नंबर सी है 400 ml है, इसको 100% बढ़ा दिया गया। जब 100% बढ़ा दिया गया तो ये अब हो जाएगा 200%, तो 200% लिखेंगे, परसेंट हटेगा डिवाइड होगा 100 से, तो डिवाइड करेंगे 100 से, सॉल्व करेंगे 10 10 10 कट जाएगा, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800 ml। 100% का इंक्रीजमेंट का मतलब होता है उसी का डबल, तो ये 400 है, 400 का डबल हो जाता है 800। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 800 ml। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड डिक्रीज्ड वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में डिक्रीज वैल्यू फाइंड करना है। तो डिक्रीज्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा सभी चीज़ 100% होता है, अब 100% में 10% को डिक्रीज कर दिया गया है तो 90% बचेगा। तो डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, 80 रुपीज़ का निकाल लेते हैं 90%, तो 90% निकालेंगे, परसेंट हटेगा डिवाइड हो जाएगा 100 से, सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बच जाएगा 8 इंटू 9, मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 जा तो ये हो जाएगा 72 रुपीज़। तो 80% 80 में 10% को डिक्रीजमेंट किया जाएगा तो बचेगा 72 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर 72 होगा। क्वेश्चन नंबर बी है 1 किलोमीटर बाई 30%। तो नोट कर लेते हैं, मीटर में आंसर लाना है तो 1 किलोमीटर
इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होगा, तो लिखेंगे 1000 का 30% डिक्रीजमेंट करना है तो 70% बचेगा, क्योंकि सभी चीज 100% होता है, 30% माइनस हो जाएगा तो बचेगा 70%। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 70%, हटेगा डिवाइड हो जाएगा 100 से, 10 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, बच जाएगा 100 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 700 मीटर। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 700 मीटर। क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पे 1.5 लीटर दिया हुआ है, चेंज कर लेंगे ml में, तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। तो 1.5 लीटर को चेंज कर देंगे मिलीलीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट 50% का डिक्रीजमेंट हुआ है, तो ये है 100%, 50% डिक्रीज करेगा तो 50% ही बचेगा, 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50% बचेगा। सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल को हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 10 से, इंटू 1000 इंटू 50%, हटेगा तो डिवाइड होगा 100 से। सॉल्व करेंगे तो 10 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, बच जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 5, 15 5 जा होता है 75 इंटू 10, 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 750 मिली लीटर। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 750 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कन्वर्ट 2:3:5 एज परसेंट। तो ये जो रेशियो में दिया हुआ है लेट कर लेते हैं, रेशियो भी 3, 2x, 3x एंड 5x, ये रेशियो में दिया हुआ है और ये सारे रेशियो का जो सम होगा वो 100 होगा, क्योंकि सभी 100% के इक्वल होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 100। तो अब 100% के इक्वल होगा, सबको ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 10x, 10x इज इक्वल टू 100%। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 10%, 10 का टेबल से कट जाएगा ये 10 टाइम्स में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10%। x का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जो रेशियो लेट किए हैं, जो फर्स्ट रेशियो है वो है 2x, x का वैल्यू पुट करेंगे 10%, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू 20%, तो पहला होगा 20%, सेकेंड होगा 3x लेट किए हैं, तो x का वैल्यू पुट करेंगे 10%, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 हो जाएगा 30%। थर्ड जो रेशियो है वो है 5x, तो पुट करेंगे x का वैल्यू 10%, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 हो जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 20%, 30% एंड 50%।